नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि किचन रूम के रिलेटेड कुछ टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम में आएंगी। अगर आप अपना खुद का मकान बनाते हो तो उसमें किचन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। किचन जो होता है वो अदर रूम की तरह नहीं होता। जब हम घर बनाते हैं तो वहां पर अदर रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर किचन पे जो है आपको बहुत सी रिक्वायरमेंट पहले से ही ध्यान में रखनी होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसका कि आपको जरूर फायदा होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप किचन ओटा बनाते हैं तो उसके ऊपर जो आप वॉल टाइल लगाते हैं तो उसको जो है आपको लिंटल लेवल तक नहीं लगाना है, उसको आपको स्लैब लेवल तक टच करना है। इसका सबसे मेन रीजन ये होता है दोस्तों, जब उस किचन ओटा पे जो गैस होता है, जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं तो कुछ ऑयल के जो दाग होते हैं, यानी कि ऑयल जो होता है ऊपर जाके चिपक जाता है और वो चिपचिपे दाग जो है वो ऊपर छूट जाते हैं। वहीं पर अगर टाइल है तो आपको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर अगर वहां पर पेंट है तो उसे बहुत ज्यादा घिसने पर पेंट भी निकल सकता है और उसे साफ सफाई करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या कीजिए, ये जो वॉल टाइल होती है उसकी हाइट जो है आप कम से कम स्लैब लेवल तक लीजिए, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा आपको, पर ये चीज आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, जब लॉफ्ट टॉप बनाते हैं जहां पर आपको डिब्बे रखने होते हैं, क्योंकि किचन में आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है, जैसे कि लॉफ्ट हुआ, उसके बाद में रैक्स हुई, तो ऐसी चीजें आपको स्टोरेज के लिए लगती है। लॉफ्ट तो आपको डेफिनेटली बनाना पड़ता है। तो एल शेप जो लॉफ्ट है आप किचन ओटा में ले सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, या तो राइट साइड में लीजिए या फिर लेफ्ट साइड में लीजिए, जो कोई भी आपका किचन ओटा होगा उसके ऊपर। और जो यल आता है दोस्तों, सीधी लाइन का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर जो यल आता है उसको आपको ध्यान पूर्वक ये चीज करनी है कि वो आपके किचन ओटा के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओटा के ऊपर आएगा तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कोई भी आपके तेल के दाग होंगे। उसके बाद से बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि वहां पर आप वो जो एग्जॉस्ट होता है उसके लिए बहुत से लोग विंडोज निकालते हैं सेपरेटली। अब जहां पर अच्छी खासी हवा खेलती है तो वहां पर आपको जरूरत नहीं, पर अगर आप लगाना ही चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट विंडो भी आप दे सकते हैं, या फिर जो आपके स्लाइडिंग होते हैं उसमें ही आप जो है एग्जॉस्ट फैन बिठा सकते हैं, जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो वहां पर आप चिमनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज आ जाती है। उसके बाद में जो विंडो होती है किचन ओटा की, वो हॉरिजॉन्टल होगी। इसका रीजन ये है कि वो मतलब उसकी हाइट ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी हाइट ज्यादा हो गई तो वो जो है आपके किचन ओटा के ऊपर आएगी। और जो आपका ओटा और जो विंडो का बॉटम होगा दोस्तों, इसमें कम से कम 12 इंच का अंतर होना चाहिए। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि अगर हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है तो आपका गैस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट आ जाता है। अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो अगला पॉइंट ये है, जब आप किचन ओटा बैठा थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत सी वीडियो में भी आपसे कहा है कि आप मैट फिनिश जो टाइल है उसको प्रेफरेंस दीजिए किचन में टाइल बिठाने वाले हो तो। एक तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है जिसमें कि आपके दाग दिखाई नहीं देते, और उसके ऊपर जो है अच्छी ग्रिप होती है, यानी कि स्लिपरी सरफेस नहीं होता। किचन में अक्सर ही तेल के दाग होते हैं या फिर पानी गिरता रहता है, तो इस वजह से जो है फर्श जो है वो ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो ऐसे वक्त में जो मैट फिनिश टाइल होती है वो अच्छी खासी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेगी। देखिए यहाँ पर मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सभी पॉइंट्स आपके घर के लिए डेफिनेटली परफेक्ट हो। तो आप अपने हिसाब से भी इन चीजों का जो है अपने हिसाब से सोच विचार कर इन पॉइंट को अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिखने में अच्छा किचन ओटा बनाना है तो आप एल शेप ओटा की तरफ जा सकते हैं, जो कि दिखने में अच्छा दिखता है, जहाँ पर आप दो साइड पीस जो होते हैं, यानी कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वर्टिकल जो पीस होते हैं ये आप लगा सकते हैं। इससे जो है किचन का एक अच्छा खासा लुक भी आ जाता है। और अगर आपके यहाँ पर जगह कम है तो आपको जो है सीधे टाइप के ओटा में जाने चाहिए, यानी कि एल शेप ओटा की तरफ मत जाइए अगर आपके यहाँ पर जगह कम है तो। और अगर आप जगह का अच्छा खासा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जो सीधे टाइप का ओटा है उसके तरफ जा सकते हैं। अगली बात यह है दोस्तों, अगर आपको खर्च थोड़ा बहुत बचाना है तो आप जो है प्योर कडप्पा का किचन ओटा बना सकते हैं। अब देखिए जनरल जो होता है दोस्तों, किचन ओटा में जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है टॉप के ऊपर, और जो साइड के पीस होते हैं उसके ऊपर, और जो आगे की फेशा पट्टी होती है उसके ऊपर। और बेसिकली जो पूरा किचन ओटा बनता है उसमें ज्यादा करके कडप्पा का इस्तेमाल होता है। अगर आपके यहाँ पर बजट कम है तो पहले कडप्पा का बना लीजिए, और बाद में आपके पास बजट आता है तो उसके बाद में आप जो है ऊपर जो काउंटर टॉप है उसे आप बिठा सकते हैं, बाद में जो वर्टिकल पीस है उसे भी बिठा सकते हैं। पर हाँ, आपको जो हाइट होगी वो पहले से ही कंसिडर करके रखनी होगी कि आप भविष्य में जाके काउंटर टॉप बिठाएंगे तो थोड़ी बहुत आपके किचन ओटा की हाइट बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से आपको किचन ओटा बना के लेना है। तो ये तो पॉइंट आ गया दोस्तों। और कुछ महिलाएं होती है जिनकी थोड़ी बहुत हाइट कम होती है, तो ऐसे वक्त में उनको जो है बड़े किचन ओटा में वो लोग जो खड़े रहने के लिए जो स्टैंड का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप बिल्कुल भी मत कीजिए। उससे होता है कि गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो 31 इंच से लेकर 34 इंच तक होती है, पर अगर हाइट आप कम रखना चाहते हैं तो आप 31 इंच की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से हाइट ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां पर भी रेडीमेड पहले से ही जो किचन ओटा बना है
तो वहाँ पर आप घूम के देखिए कि इस किचन ओटा की हाइट कितनी है, और यहाँ पर हमें अगर बॉटम में स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे वक्त में आप कितनी हाइट कम कर सकते हैं। अब इसमें ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही हाइट कम करेंगे, पर 2-3 इंच तक अगर आप हाइट कम करते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, पर आपके हिसाब से आपको कंफर्टेबल होगा। दोस्तों अगला पॉइंट ये है, जब आप ड्राइंग बनाते हैं अपने घर का, तो ऐसे वक्त में आपको किचन रूम होती है उसमें थोड़ा बहुत प्लानिंग करके रखना है कि आपका किचन ओटा कहाँ पर आएगा, उसके बाद में आपका फ्रिज कहाँ पर आएगा, आपका मिक्सर किस जगह पे आएगा, आपका आरओ किस जगह पे आएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको बाद में जो है जगह का अच्छा खासा आप यूटिलाइजेशन कर पाओगे कि रैक की पोजीशन कहाँ पर है। लॉफ्ट तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो ऊपर आता है, पर नीचे की इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा होगा कि जगह का जो है आप अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन कर पाओगे। उसके बाद में जो कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो आप क्लियरली निकाल पाओगे, क्योंकि किचन में जो है बहुत सी जगह पे पावर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप अच्छे से निकाल पाओगे, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। और हाँ, अगर आप किचन ट्रॉलीज अगर भविष्य में बनाने वाले हो तो जो किचन ओटा में जो हॉरिजॉन्टल पीसेस होते तो उसे मत बिठाइए, जो वर्टिकल पीस है सिर्फ उसे बिठाए। किचन रूम जो होता है वो अक्सर ही फ्लैट में छोटा बनाया जाता है, और जो ग्रामीण इलाकों में जो मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर किचन बड़ा चाहिए होता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल हो या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।